नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार किस गठबंधन की बनती दिख रही है सरकार। दोस्तों क्या मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए इस बार सरकार बनाकर मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे, या इंडिया महागठबंधन ज़बरदस्त जीत के साथ इस बार कुछ करिश्मा कर दिखाएगी। हम आपको बताने वाले हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत इस राज्य में बनती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 39 की 39 सीट हासिल होती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल शून्य सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। वही अन्य को भी यहाँ पर शून्य सीट मिलती दिख रही है तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं केरला राज्य के 20 सीटों के। तो यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत देखने को मिल रही है। केरला राज्य में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 20 सीट मिलती दिख रही है इस राज्य में। वही भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर शून्य सीट मिलती दिख रही है, और यहाँ पर अन्य को भी यहाँ पर शून्य सीट मिलती दिख रही है केरला राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 सीटों के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में भी अच्छा फायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 25 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल 15 सीटों पर सिमटते दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 99 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 84 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। वही मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 15 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 सीटों के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में भी जबरदस्त जीत हासिल होती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 28 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 20 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 147 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 112 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल की ज़बरदस्त जीत हासिल होती दिख रही है। इस राज्य में भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर 62 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ छोटे मोटे दल शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन सिर्फ 16 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वही अन्य, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी शामिल है, यहाँ पर अन्य को सिर्फ 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 227 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। दोस्तों अभी भी इंडिया महागठबंधन 128 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 20 सीट जीतती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ 5 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 सीटों की। तो ये भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 4 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जबरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है इस राज्य में। इंडिया महागठबंधन पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में से 38 लोकसभा सीट जीतकर जबरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाटका राज्य के 28 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल जेडीएस मिलकर यहाँ पर 17 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन 11 सीट जीतकर पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर अच्छा फायदा करती दिख रही है कर्नाटका राज्य के लिहाज से। दोस्तों अब बात करते हैं असम राज्य के 14 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर सिर्फ 4 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 10 सीट जीतकर जबरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस और एआईयूडीएफ का साथ आना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को फायदा दिलाता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। यहाँ पर गुजरात में यहाँ पर मोदी जी के लहर के सहारे यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल गुजरात के 26 लोकसभा सीट जीतकर जबरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। दोस्तों बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर 5 सीट जीतती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 9 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 6 लोकसभा सीट जीतकर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 5 सीट जीतते दिख रहे हैं। दोस्तों पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को अच्छा खासा फायदा मिलता दिख रहा है इस राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के 10 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल को भी यहाँ पर 5 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की जबरदस्त जीत बनती दिख रही है पंजाब राज्य के लिहाज से। यहाँ पर
इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 12 सीट जीती दिख रही है। वही अन्य जिसमें शिरोमणि अकाली दल हो सकती है, यहाँ पर अन्य को एक सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य के 21 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 10 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ एक सीट पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर बीजू जनता दल जो ओडिशा राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर बीजू जनता दल 10 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 6 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही भारतीय राष्ट्रीय समिति जो तेलंगाना राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 7 सीट और AIMIM को 1 सीट मिलती दिख रही है तेलंगाना राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 सीटों की, तो भाजपा और उसके मित्र दल टीडीपी और जनसेना पार्टी मिलकर यहाँ पर 9 सीट जीती दिख रही है। वही वाईएसआरसीपी जो आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर वाईएसआरसीपी 16 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर इस राज्य में 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 21 सीट जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन भी यहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 8 सीट मिलती दिख रही है इस राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली राज्य के 7 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 5 की 5 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा जबरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन ने यहाँ पर 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पुदुचेरी की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही लक्षद्वीप की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। गोवा राज्य की 2 सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही त्रिपुरा राज्य के 2 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 530 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन अभी भी 252 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्किम की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। मणिपुर राज्य के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मिजोरम की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। मेघालय राज्य के 2 सीट और नागालैंड की 1 सीट भी यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 538 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है। दोस्तों इंडिया महागठबंधन 259 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही दोस्तों दादर और दमन दीव की 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस लोकसभा ओपिनियन पोल्स में 543 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा और उसके मित्र दल 244 सीटों पर सिमटती दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 262 सीट जीतकर जबरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। वही अन्य दल को यहाँ पर 37 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन कुछ क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर सरकार बनाती दिख रही है हमारे इस ओपिनियन पोल्स के हिसाब से। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।